नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के आजकल दिन खराब चल रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी वायनाड में पर्चा दाखिल करता है, यानी नॉमिनेशन फाइल किया उन्होंने, तो वायनाड जिसको वो सबसे सुरक्षित सीट सोच रहे थे, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी इस पूरे हिसाब से 40% से ऊपर है, उनको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस वहां तो आराम से जीत ही जाएगी। एसडीपीआई और पीएफआई ऐसे संगठनों से समझौते करते हुए एक मैसेज तो उन्होंने दे ही दिया कि हम आपके साथ हैं और आपका साथ हमें चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी गो बैक के नारे वहां लगे। दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की इस बार की चुनावी यात्रा वायनाड से पूरी कड़ी टक्कर की रहने वाली है। आसानी से उनकी जीत मुझे होती नहीं दिखाई दे रही। इधर कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, जो कि बड़ा मक्खन मलाई लपेटकर आप देखते हैं टीवी डिबेट में आते हैं, उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी कि महिला आयोग को संज्ञान लेना पड़ा। महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को लिख दिया गया है और तत्काल अब आप देखेंगे सुप्रिया श्रीनेत के बाद इन पर भी बैन लग सकता है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। रणदीप सुरजेवाला पुराने आदमी हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल कहे मैं तो बोल भी नहीं सकता। क्या कहते हैं, जनता विधायक सांसद इसलिए बनाती है ताकि उनकी आवाज उठा सके। वो कोई हेमा मालिनी तो नहीं है जिसका डैश 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 चाटना है, ऐसा शब्द उन्होंने कहा। अब आप देखिए, उन्होंने इस तरह की बातें कही है कि एक स्त्री से अगर वो तुलना कर रहे हैं तो मानसिकता देखिए। और हेमा मालिनी एक सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, वो एक मैं कहूं कि बहुत ही सम्मानित सांसद है, और आप उनको आज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इस अपमान पर पूरी कांग्रेस कटघरे में खड़ी है, खासतौर पे महिलाओं के मुद्दे पर जिस तरह से रवैया कांग्रेसियों का है। हमने देखा कि द्रौपदी मुर्मू जी जब इस देश की राष्ट्रपति बनी तो उस समय अधीर रंजन चौधरी ने किस तरह से मजाक उड़ाया था उनको राष्ट्रपत्नी कहा था और सब दांत फाड़ के हंस रहे थे। बाद में उसको गोलमोल इधर उधर घुमाओ। ऐसे ही हरियाणा के नेताओं ने इसे भी मुद्दे को घुमाने की कोशिश की है, लेकिन जब तीर एक बार कमान से निकल गया वापस नहीं आता। अब कांग्रेसियों पर सवाल उठे हैं और कांग्रेस हमेशा से इस तरह का काम करती है कि कुछ भी कर दो, इनको लगता है हमारा कुछ होने वाला तो है नहीं। लेकिन अब माहौल बदला हुआ है, ना इनकी सत्ता है, ना चुनाव आयोग में इनका कोई रोब और दबदबा है कि जो मर्जी होगी ये कर देंगे और इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। तो एक्शन होगा, लेकिन सवाल यह है कि इस मानसिकता का बदलाव कैसे करेंगे। और इसीलिए कांग्रेस को सीनियर लीडर छोड़ छोड़कर एक एक करके जा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि प्रवक्ता थे, इनके ओजस्वी प्रवक्ता थे, वो छोड़कर चले गए। उनका कहना यह था कि जो गांधी जी की कांग्रेस थी, गांधी जी की कांग्रेस तो राम राम से शुरू होती थी और रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम के भजन से शुरुआत होती थी। राम राज्य की स्थापना ऐसा करेंगे, वो गांधी जी के वचन थे। और वंदे मातरम गाया जाता था, भारत माता की जय के नारे लगाए जाते थे, वो कांग्रेस थी। लेकिन आज कोई राम का नाम अगर कांग्रेस के अंदर ले दे तो उसको कहा जाता है बीजेपी का एजेंट है। जय श्री राम कह दे तो उसको बीजेपी का एजेंट बताकर कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम केवल राम मंदिर के पक्ष में बोले, राम मंदिर के उद्घाटन में गए क्योंकि उनको निमंत्रण मिला था सम्मान के समेत, क्योंकि वो एक आचार्य हैं और कल की पीठ धाम के प्रमुख हैं। तो राम मंदिर ट्रस्ट ने तय किया था कि सभी जो संत हैं, आध्यात्मिक आचार्य हैं, उनको बुलाया जाएगा। तो उस कड़ी में उनको बुलाया गया था। ये कांग्रेस ये भी कर सकती थी कि ठीक है आप गए हो, एक प्रवक्ता ही तो हो, जाना तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी चाहिए था। लेकिन जिस तरह की मानसिकता कांग्रेस की हो गई है, वो अब एक्सपोज हो रहे हैं। कांग्रेस के पुराने नेता बता रहे हैं कि देखिए कांग्रेस में
एक सूत्री कार्यक्रम इस समय क्या चल रहा है, पूरी वामपंथियों ने कब्जा कर लिया है, कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है। कांग्रेस अब कांग्रेस गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही, ना इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस रही है। कांग्रेस आज सोनिया गांधी वाली कांग्रेस है, और सोनिया गांधी वाली कांग्रेस वामपंथियों की विचारधारा से चलती है, और वामपंथी विचारधारा भी वो जो चीन से चलती है। इसमें दो तरीके के लोग हैं, बल्कि संजय निरुपम जो कांग्रेस के पुराने नेता रहे, उन्होंने तो कहा नहीं 5 तरह से चलती है, यानी 5 तरह के लोग यहां हैं, सब पांचों में विचारधारा कम्युनिस्टों की है। तो एक विचारधारा जो इटली से चल रही है, वो अमेरिका से चल रही है, एक चीन से चल रही है, तो एक कहीं पाकिस्तान से चल रही है। और इस तरह की विचारधारा मिला जुला ये कांग्रेस है, जिसकी फजीयत होती दिखाई दे रही है, और आज वो इतनी गर्त में जा रही है, तो कांग्रेस के नेता उसमें घुटन महसूस कर रहे हैं। कुछ तो बहुत पहले छोड़ गए, कुछ अब छोड़ रहे हैं, कुछ छोड़ते जाएंगे। और इसीलिए जितने सर्वे अभी आए हैं, अभी भी इंडिया टीवी का CNX का जो सर्वे आया, उसमें 38 सीटें कांग्रेस को दिखाई है। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि कांग्रेस इस बार 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, अब तो उसने 38 बता दिया। और जो हालात अब चल रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, उससे तो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जो है, अब जो कह रहे हैं कि 30 के आसपास रहेगी, यही हालत रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे, राहुल गांधी अगर जीत भी जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा जीत भी जाए, अभी तो समाचार आ रहा है कि रायबरेली से रॉबर्ट वाड्रा लड़ेंगे, ये अगर जीत भी जाएंगे, तो अभी जो केस पेंडिंग में है, जिन पर ये जमानत पर है, मोदी जी ने जो कहा है कि 2024 में तीसरी बार जो मेरा टर्म होगा, उसमें मैं कड़े फैसले लूंगा, ये सब भ्रष्टाचारी एक एक करके जेल जाएंगे। और ये मोदी जी के शपथ ग्रहण के तत्काल बाद से शुरुआत हो जाएगी। इसके पहले कुछ कानूनों में परिवर्तन करने जरूरी है, जैसा मोदी जी ने PMLA एक्ट में बदलाव किया, बाकी NIA के एक्ट में बदलाव किया, इसी तरह से कुछ कानूनों में बदलाव किया जाएगा, ताकि देश के भ्रष्टाचारी ये किसी भी तरह से छूटने ना पाए। तो बड़ी कड़ी टक्कर इन सबको मिलने वाली है, और इसीलिए जो विपक्ष है उसके अंदर भगदड़ मची है। सबको पता चल गया कि आएंगे मोदी जी, तो जो एक डूबती नाव है उसमें बैठकर सफर करना मूर्खता होगी, और इसलिए समय रहते जो निकल गया वो बच जाएगा। बाद में नाव के साथ ही पानी में नीचे जाते हैं। तो जो है चापलूस, चाटुकार या ऐसे लोग जो भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाते, उनको भाजपा नहीं स्वीकार कर रही है। मेरे पास तो खबर है कि ऐसे कांग्रेस के कुछ लीडर हैं जो कांग्रेस BJP के बड़े लीडरों से संपर्क में है कि साहब हमें ले लो, वो नहीं ले रहे। आम आदमी पार्टी के 4 ऐसे बड़े लीडर हैं जिन्होंने अप्रोच किया भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप से कि भाई हम शामिल होना चाहते हैं अलग अलग सोर्सेज से, लेकिन वहां अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लोज कर दिया मामला, चैप्टर। उन्होंने कहा जिनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के कोई केस है, राष्ट्रद्रोह की कोई गतिविधि कहीं ना कहीं से आ रही है, क्योंकि भाई उनके पास तो गृह मंत्रालय है, पूरी रिपोर्ट ले लेते हैं, कुंडली पूरी। तो आम आदमी पार्टी जिसकी मान्यता समाप्त होने के कगार पर है, अब उसमें कोई नेता ऐसा होगा, मुझे नहीं पता वो कौन होगा, कि जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस ना हो, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों से उसके कोई लिंक ना हो। वो BJP में आ रहे हैं। पंजाब से आपने देखा ही है, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग और आ सकते हैं। तो फिर जो बाकी बचेंगे इंडिया अलायंस में, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो कहते हैं ना छलनी लगी है, तो जो बढ़िया बढ़िया है वो छन जाएंगे, और जो नीचे रह जाएगा कचरा, वो आप विपक्ष के खेमे में बैठे हुए दिखाई देंगे आपको 2024 के चुनाव के बाद। तो कांग्रेस की हालत वही है, एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरह, बौखलाए हुए हैं। और इन सब की एक संत महात्मा की मैं वाणी सुन रहा था, वो ये बता रहे थे कि जिस तरह से इन्होंने पाप किए हैं, सनातन के विरुद्ध, संतों के विरुद्ध इन्होंने अत्याचार किए हैं, गौ भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, राम भक्तों के गोली चलाने वालों के साथ खड़े हैं, इनके ऊपर मां काली कुपित है, और इसके कारण इनकी जुबान सब कीलित है। ये उल्टा पुल्टा कुछ बोलते जाएंगे और BJP की वोट बढ़ती जाएगी, कांग्रेस तहस नहस होती जाएगी। तो ये इनके कर्म ही इनके सामने आ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला अब जेल जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। अगर वो माफी मांग लेते हैं, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, देखने की बात होगी। लेकिन आप अपनी राय जरूर बताएं कि कांग्रेस के इस हाल के लिए कौन जिम्मेदार है, और आप कांग्रेस के बारे में क्या समझते हैं।
वंदे मातरम।